बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप से उम्मीद करता हूँ खैरोफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट यानी इस हफ़्ते का जो एक फोरकास्ट था उसको नहीं किया गया। उसके पीछे चंद वजूहात थी, चंद रीज़न्स थे और काफ़ी एक बड़ी बड़ी न्यूज़ थी। तो न्यूज़ को समझने के लिए डायरेक्टली हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बुध के दिन तमाम दिन जो तो ग्रुप में ऐड हैं, जो ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट्स यानी एज अ लर्निंग पर्पस के लिए ग्रुप के अंदर ऐड हैं। क्राइटेरिया आपको बता देते हैं कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा ब्रोकर का। आप जस्ट अपना अकाउंट वहाँ से बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद उसकी जो स्क्रीनशॉट है मुझे आप व्हाट्सएप कर देन आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब ग्रुप के अंदर आपको स्कैल्पिंग के हवाले से भी स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के ऊपर भी आपको टिप्स दी जाती हैं। आप कितनी पोजीशन से सेल करें, बाय करें, लॉन्ग पे करनी है, शॉर्ट पे करनी है, स्कैल्पिंग करनी है। तो उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ थोड़े से शेयर करूंगा। बट उससे पहले आप देख लें कि बुध के दिन जो यहाँ पे एक न्यूज़ थी ऑल डे की। यहाँ पर एक जो न्यूज़ चल यानी 6 बजे की न्यूज़ थी यूएस डॉलर की, जिसमें फेड चेयर पॉल की एक स्पीच थी। उस स्पीच का जो असर हुआ था वो तकरीबन 6:31-32 के ऊपर, और मार्केट एक अच्छे खासे वॉल्यूम के ऊपर वॉलेटाइल हुई। बट यहाँ पर अभी तक उस स्पीच का जो एक असरअंदाज होना था, यहाँ पर एक्चुअल डाटा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। फिर इसी तरह जो उसका फारकास्ट था, उसका फारकास्ट या प्रीवियस अभी तक उस न्यूज़ के ऊपर, ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ का कोई किसी किस्म का डाटा यहाँ पर अभी इन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब बेसिकली डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो गोल्ड को अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 4 दिन से मुसलसल गोल्ड गिर रहा है, जिसके अंदर 18, 25, 26 से इसने गिरना स्टार्ट किया। और इस टाइम पे एक्सपेक्टेड ये तकरीबन 17, 90, 91, 92 इतना कर रहा है। बट बहुत सारे लोग अभी भी एक पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं कि भाई हम यहीं से इसको बाय लेते हैं, इसने यहीं से बाय करना है। बट मैं आपको कुछ चीज़ों की बना के ऊपर आप फ़ैसला खुद इस चीज़ का करें। बट मेरा जो राइट नाउ एक एनालिसिस है, अगर डेली का चार्ट आपको दिखाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बैरियर बना के दे दिया गया था डाउन के ऊपर आपको, कि कोशिश करें कि आप इसको मैक्सिमम 1884-85 के ऊपर आप वेट करेंगे। अगर 1884 या 85 को ये रिट्रेस करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रांग इसकी यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। अगर यहीं से ये अपने आप को रिवर्स करता है, इसका रिवर्सल होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका 45 डिग्री का जो एक एंगल था, डिग्री एंगल पे अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी जो है अपनी लाइन से बॉटम कर चुका है। बट बैक टू बैक की अगर बात करें तो तकरीबन 1807 हमारे पास एक बेहतरीन बाय पोजीशन थी। 1807 के ऊपर हम एक बेहतरीन बाय ले सकते थे, थोड़ा सा रिस्क था। बट यहाँ पर कोई किसी किस्म की उस तरीके से बाय नहीं हुई। अब कल के दिन की या आज के दिन की जो एक मूव है, इन दोनों को अगर देखा अमरीकी मईशत के हवाले से अगर बात करें, यानी अमेरिकन्स जो फंडामेंटली या उनकी तरफ जो एक मामलात चल रहे हैं उसकी अगर बात करते हैं, तो इस टाइम पे राइट नाउ पूरी दुनिया के अंदर जो एक महंगाई का बुहरान चल रहा है, जिसमें ऑयल, ख़ाम तेल हो गया, क्रूड ऑयल, ये तमाम जितने भी हैं, तो तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यानी अब जितना तेल का लेन देन होता है वो डॉलर के एवज होगा, तो डेफिनेटली जब डॉलर के साथ लेन देन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली डॉलर की उड़ान भी, यानी डॉलर की प्राइस भी हाई इम्पेक्ट करती है। तो जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है, डॉलर अपने आप को स्ट्रांग करता है। एक्चुअली अगर डॉलर ख़ुद को स्ट्रांग करेगा तो गोल्ड के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ता है। यानी गोल्ड तकरीबन 60-70% आप कह सकते हैं कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड डेफिनेटली अपने सेल की तरफ जाता है। अब इसी तरह अगर डॉलर की जो मईशत है, डॉलर अगर वीक होता है, यानी उसकी जो प्राइस है उसके प्राइस पे अगर नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली जो गोल्ड की प्राइस है वो ऊपर जाती है। तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको मज़ीद मैं क्लेरिफाई करूंगा। बट आज के दिन का जो पॉइंट है, आप उस पॉइंट को अपने जहन में रखे चलिएगा कि हम रिलाई करेंगे मैक्सिमम तकरीबन 1885, 1884 तक, 1884-85 के ऊपर अगर ये दोबारा से रिट्रेस लेता है, क्योंकि इसकी बेस्ट सपोर्ट थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसकी सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप मैक्सिमम जो इसको रिलाई करेंगे वो तकरीबन 1750 तक आप इसको रिलाई करेंगे। यानी यहाँ तक 1750 तक आप इसको रिलाई करेंगे, और यहीं से एक बेहतरीन रिवर्सल है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से आप जितनी बाय ले सकते हैं अपने अकाउंट की इक्विटी को देखते हुए, तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग की बाय ले सकते हैं जो कि तकरीबन 1750 और 1850 और 1840 के ऊपर आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं, जो कि ये पोर्शन बनता है।
आज के दिन की अगर न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो तकरीबन 6:45 के ऊपर से न्यूज़ स्टार्ट है, जो कि अमेरिकन डॉलर के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगी। और इम्पटेशन इसकी ये है कि तकरीबन 6:45 के ऊपर इसने अप्लाई होना है। और देन 7 बजे की जो एक न्यूज़ है जिसके अंदर ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है, जो कि एक अच्छा खासा और हाईली इम्पैक्ट जो है गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होगा। ऑलरेडी मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि जब 1826 के ऊपर इसकी प्राइस थी तो 1826 के ऊपर एक वार्न किया गया था, बताया गया था कि आप कोशिश करें कि 1826 या 1827 का बैरियर जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो आपने वहाँ तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ये 1826 या 1827 के नीयरेस्ट था, यानी 1825, 1826, 27 के ऊपर था, तो ऑलरेडी इसने एक दफ़ा अपने बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की, बट ये अपना जो रेजिस्टेंस एरिया, अपने रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि एक होता है मेन रेजिस्टेंस एरिया, एक मिनी रेजिस्टेंस एरिया होता है जिसको आप अपनी थोड़ी आसानी के लिए बनाते हैं। तो जब वो उसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद वो अपना एक टॉप पीक बैक टू बैक ज़रूर करता है, जहाँ तक आप अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट एक दफ़ा उसको रिजेक्शन लगी, सेकंड टाइम उसको रिजेक्शन लगी, थर्ड, फोर्थ, और ऑटोमेटिकली वो जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद फिर दोबारा एक स्पाइक लगा, एक बेहतरीन और शानदार स्पाइक लगा, जिस स्पाइक का जो लेवल था वो तकरीबन 1814 से लेकर मैक्सिमम स्पाइक लेवल जो था वो 1831 पे था। तो बहुत सारे लोगों ने इस एंगल पे जाके दोबारा से बाय पकड़नी शुरू कर दी। मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ, ये 1 घंटे के अंदर आपको चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को मैं क्लेरिफाई करूँ कि स्पाइक एक्चुअल जो होता है, स्पाइक के अंदर आपने कभी भी अपनी ट्रेड को नहीं लेना। अब ये देख सकते हैं कि ये स्पाइक था जो कि 1814 से लगा, 1814 से मैक्सिमम इसने 1831 किया, और यहीं से इसने सेकंड जब अपनी कैंडल बनाई तो ऑटोमेटिकली ये दोनों बैरियर्स को क्रॉस करते हुए नीचे आ गया। फिर 2 टाइम अगेन इसने पुल बैक किया, और इस पुल बैक के ऊपर दोबारा से दोनों वही बैरियर्स हैं, उसी बैरियर को छू कर तो अगेन ये नीचे आ गया। तो इस टाइम पे राइट नाउ जो सबसे एक माना ताना स्ट्रॉन्ग जो हमारी तरफ बैरियर था जिसको हम लेकर चल रहे थे, 1802 का बैरियर था जिसको लाइट मार्क किया हुआ है। फिर इसी तरह 1807 का बैरियर था। 1807 के बैरियर को अगर देखते हैं तो तकरीबन 14 जून को मार्केट इसी एरिया को टच होने के बाद दोबारा से एक दफ़ा बूम हुई और टॉप मैक्स 1853 के ऊपर गई। तो इस बैरियर को भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय ली। बाय लेने के बाद दोबारा से इसने जोल जाल किया। अब रीज़न बिहाइंड क्या है जोल जाल के पीछे, कि हम यहाँ पर न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, कि एक्चुअल जो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हमें न्यूज़ आ रही हैं हम उसको स्टडी नहीं करते। और अगर तो न्यूज़ आ रही हैं तो न्यूज़ को स्टडी किस तरह किया जाता है, न्यूज़ के पीछे जो एक कैलकुलेशन है उसको किस तरह रीड किया जाता है, तो उसके लिए डेफिनेटली लास्ट मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, आप उसको देखें। उसके अंदर मैंने डिटेल से न्यूज़ किस तरह जो है स्टडी की जाती है, रीड की जाती हैं, तो वो मैंने क्लियरली बताया हुआ है। दोबारा चलते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो इस टाइम भी बहुत सारे लोग इस पोजीशन के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ बाय के लिए बैठे हुए हैं कि हम यहीं से बाय ले लेते हैं। हाँ, अगर आपका एक बड़ा अकाउंट है लाइक 4000 5000 डॉलर का है, आप नॉर्मल यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली 0.02 0.03 की यहाँ पर आप बाय ले सकते हैं। फर्दर अगर ये 500 600 पिप डाउन भी जाता है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी इक्विटी होनी चाहिए कि आप दोबारा वहीं से एक मैक्सिमम बॉटम मैक्सिमम डाउन से आप मज़ीद क्लिक लें। बट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड फ़िल वक्त इस एरिया पे नहीं करूँगा कि आप यहाँ से बाय करें और ये यहाँ से बाय होगा और ऊपर जाएगा। नो, नेवर, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये जो एंगल है तकरीबन जो कि 1800 का एंगल हमारा बन रहा है, अगर 1800 के एंगल के अंदर आता है और 1802-3 को ये क्रॉस करता है तो हमें सबसे बड़े जो एक बैरियर का सामना करना पड़ेगा वो 1807 1808 का बैरियर है। 1807 और 1808 के बैरियर को जब ये क्रॉस करेगा देन हम मज़ीद नेक्स्ट जो फर्दर हमारे बैरियर हैं 1826 और 1827 का जो बैरियर है हम यहाँ तक रिलाई करेंगे। और कुछ समझ आ रही है? यानी हम जितनी भी ट्रेड कर रहे हैं ये तुक्का प्रिडिक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का तुक्का नहीं है, ये लॉजिकली और नॉलेजली ट्रेड है कि हम अपने जो पॉइंट्स होते हैं हम अपने पॉइंट्स के अंदर निकलेंगे। अब 45 टू 35 डिग्री का ये जो एक लाइन चार्ट है, लाइन जो ड्रा की गई है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। फिल वक्त मार्केट इस लाइन से डाउन है, यानी अगर इस मार्केट इस टाइम पे अगर लाइन से डाउन है तो हम इसको सेल के लिए ही रिलाई करेंगे, हम कभी भी बाय के लिए रिलाई नहीं करेंगे। बट फर्स्ट बैरियर क्रॉस,
देन लाइन से अगर ये ऊपर आता है, जो हमने 2 टाइम ड्रा यानी 3 टाइम ड्रा को अगर किया हुआ है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको मैक्सिमम 1807-8 तक रिलाई करें। अगर ये ब्रेक डाउन कर दे तो फिर हम इजीली बाय लगा सकते हैं, 1810 के ऊपर, 1808, 1809 के ऊपर बाय लगा सकते हैं। और यहाँ तक हम रिलाई करेंगे 1825, 26, 27 तक हम अपनी टीपी बुक करें और एग्ज़िट करेंगे। रीज़न क्या है कि हम अपनी टीपी बुक नहीं करते। जब हमारी टीपी बुक नहीं होती तो ऑटोमेटिकली इस एरिया को छुएगा, वापस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ से बाय ली, यानी ये लाइन एरिया था, लाइन एरिया से ऊपर ये आया, इसने इसको सपोर्ट को टच किया और फिर दोबारा से ये ऊपर निकल गया, यानी सपोर्ट को टच करके 1802 से लेकर तकरीबन 1825-26 को दोबारा छू कर दो नीचे आ गया। यानी गोल्ड की $24 की मूव थी, जो कि एक्सपेक्टेड 24 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, क्योंकि गोल्ड की $1 की मूव 100 पिप के इक्विवेलेंट होती है। तो ये 2400 पिप का एक एडवांटेज था, जो बहुत सारे लोग नीरस जब यहाँ तक वो टच करता है नीचे आए, फिर वो वेट करते हैं कि दोबारा से ऊपर जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमेशा बैक टू बैक लीनियर के साथ वो अपने पोर्शन को मुकम्मल करता है। तो मुकम्मल करने के साथ फिर दोबारा, अब चाहे तो वो बैरियर तोड़ के नीचे आ जाए, चाहे तो वो रिट्रेसिंग करके दोबारा से ऊपर आ जाए। ये तो था इस हफ़्ते का पूरा खुलासा और अगले हफ्ते का 50% एक टच। तो मज़ीद चलते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, फॉरकास्ट करते हैं नेक्स्ट फर्दर वीक का। एक बात याद रखिएगा कि इस टाइम पे अमेरिकन मईशत इतनी ज़्यादा क्राइसिस में है, और अमेरिकी मईशत के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे महंगाई का जो एक बहरान है, तो अमेरिकन ज़रूर डेफिनेटली अपनी इस चीज़, क्योंकि 40 साल में ये एक 40 साल की ड्यूरेशन के अंदर अभी जाके हाईली एक महंगाई का इम्पेक्ट पड़ा है, वो उसको किसी भी सूरत में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चाहे मंथली वो इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे 2 महीने लगाएं या 3 महीने। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जब तक वो अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, तो गोल्ड के ऊपर लो बिट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ऑल डे की अगर न्यूज़ देखते हैं मंडे के दिन, तो यहाँ पर $, बैंक हॉलीडे है, मूव होगी मगर टेक्निकली थोड़ा सा ये मूव करेगा। तो नेक्स्ट अगर जाते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन यहाँ पे जो न्यूज़ चल रही है कुछ खासी न्यूज़ नहीं है। 7 बजे की एक न्यूज़ है जिसके अंदर सिंपली आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री ऑर्डर्स की जो न्यूज़ है वही लेकर चलेंगे, तो इसके ऊपर भी टेक्निकली परफॉर्म होगा। कोई फंडामेंटल न्यूज़ उस तरह से नहीं है, बट गोल्ड है अपनी आप पे आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, एक अच्छा खासा इम्पेक्ट कर जाता है। बुध के दिन अगर इसकी न्यूज़ देखते हैं, यानी अपकमिंग जो वीक है, ये आने वाला जो हफ्ता है, इसके अंदर अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो तकरीबन 6 बजे से इसकी न्यूज़ अप्लाई हो जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले फेमो की न्यूज़ है, और इसके साथ साथ 6:45 के ऊपर एक न्यूज़ है जिसमें फाइनल सर्विस PMI की न्यूज़ चल रही है, और 7 बजे जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। अब जॉब ओपनिंग की जो न्यूज़ है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईली इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो महंगाई का एक बार जो जिक्र सामने किया जा रहा है कि अमेरिकन मईशत जो है वो इस टाइम पे अपने इस बहरान से निकलने के लिए हर किस्म की मुमकिन तगोदो करेगी। फिर साथ ही 11 बजे की एक न्यूज़ है जो कि फेमो की, यानी फेमो मीटिंग अगेन इसकी एक न्यूज़। अब फेमो की उस दिन यानी बुध के दिन 2 न्यूज़ होंगी, दोनों न्यूज़ के ऊपर आप अच्छा खासा फ़ायदा भी ले सकते हैं एहतियात से अगर आप चलते हैं। एक तो फेमो मेंबर जो है स्पीच है, यहाँ पे फेमो के हवाले से एक स्पीच है, आप इसको देख सकते हैं। और देन सेकंड जो है वो एक मीटिंग है। आपको पता है, एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मीटिंग स्पीच होती है तो मीटिंग लाइव नहीं होती। मीटिंग जो है वो समझ लें कि उसके जो इम्पेक्ट होते हैं वो 2 से 3 मिनट बाद या मैक्सिमम 4 से 5 मिनट बाद आते हैं। तो मार्केट एक दफ़ा वोलेटाइल कर रही होती है, अगर बाय जा रही है तो आप समझते हैं कि ये अब बाय जा रही है न्यूज़ से, ऐसा नहीं होता। आप कोशिश करें कि मैक्सिमम वो कितने एंगल तक बाय या सेल जा रही है, आप उसके मैक्सिमम एंगल तक रिलाई करें, और कोशिश करें कि आपके जो बैरियर्स हैं आप अपने बैरियर्स के अंदर रहते हुए और अपने बैरियर्स को देखते हुए, क्योंकि मार्केट के अंदर शेडो अप्लाई होता है और शेडो ठीक ठाक अप्लाई होता है, और शेडो ही सबसे ज़्यादा एक नज़र का धोखा होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मार्केट यहाँ से ऊपर गई, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट अभी अपने इस एंगल को ब्रेक कर देगी, तो यहाँ पे इस एंगल पे जाके वो मैक्सिमम बाय लगाने की कोशिश करते हैं, और मार्केट उनके अपोजिट यानी उनके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ कि बेसिकली वीकली क्या फिनोमेना है। आप देख सकते हैं बैक टू बैक इस एंगल को हमने देखना है, बैक टू बैक इस एंगल के ऊपर तकरीबन मार्केट की जो रेंज थी वो 18.10, बट मैंने बोला हुआ था कि 18.7 तक हम रिलाई करेंगे।
7 तक या 6 तक, तो वहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इसी लाइन को थोड़ा सा मैं हाइड लाइन कर देता हूँ ताकि इस चीज़ को समझाने में बेहतर हो जाए। वाइट कलर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस एंगल के ऊपर तकरीबन कई दफ़ा आई। मार्केट इस एंगल से नीचे भी गई, दोबारा से ऊपर आई। फिर ये वो एंगल है जहाँ से मार्केट अपने आप को 2 टाइम मोमेंटम है, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी उम्मीद थी कि मार्केट अपने आप को यहीं से दोबारा से बूम करवाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इस टाइम पे राइट नाउ हम उम्मीद करेंगे पहला एंगल तकरीबन 1785 तक, कोशिश करेंगे कि 1785 तक मार्केट को यहाँ से हम एक बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 यानी कई दफ़ा मार्केट इस एंगल पे आगे दोबारा से ऊपर गई। बट आप अगर दिसंबर 2021 की बात करते हैं, जी बिल्कुल 13 दिसंबर 2021 की बात करते हैं, तकरीबन आज से लगभग 1 साल अभी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 8 महीने 9 महीने हुए, तो मार्केट ने अपना मैक्सिमम जो डिप लगाया था वो 1752 का इसका डिप था। 1752 के डिप के ऊपर अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक एंगल चार्ट है, यहाँ पे जो एक एंगल लगाया गया लाइन एंगल, तो इसने तकरीबन मैक्सिमम 4 से 5 दफ़ा जो मार्केट है उसको इसने यहाँ पे टच किया, यानी बेहतरीन एक्सपोर्ट थी। और अगेन इसी एंगल से दोबारा मार्केट ऊपर हुई। अब मार्केट इस एंगल से नीचे है, लिहाजा हमें यहाँ पर इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस हफ्ते हम ट्रेड नहीं करते और टेक्निकली परफॉर्म ही बिल्कुल लो पे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो हमें इस पर फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से डाउन करती है और अमेरिकन मैशत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दर स्ट्रॉन्ग लेकर चल रही है, तो ऑलमोस्ट 1750 के ऊपर तो आप खुल के जो है यहाँ पे बाय लगा सकते हैं, बट वो भी एक अपने अकाउंट की एबिलिटी और कैपेसिटी को देखते हुए, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 29 मार्च 2021 की अगर बात करते हैं तो गोल्ड तकरीबन 1677 के ऊपर एक दफ़ा का स्पाइक, फिर देन इसी तरह से सेकंड जो उसका स्पाइक था 8 मार्च 2021 1673 और 1675 ऑलमोस्ट जो है 2 दफ़ा इसके ऊपर स्पाइक लगा। देन इसी लाइन के ऊपर रहते हुए अभी इस टाइम पे कोई किसी किस्म की बाय की होप नहीं है कि हम यहाँ पे बाय लगाएं। ग्रुप के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ग्रुप के ऊपर जो टिप्स दी गई थी वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि आप बेस्ट पोजीशन के लिए आप इंतज़ार करेंगे 1862, 1825, 1827 के ऊपर बाय पोजीशन के लिए आप वेट करेंगे। बट जैसे ही 6 बजे की एक न्यूज़ थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, बैरियर ब्रेक हुआ, तो ऑटोमेटिकली मैंने बताया ट्रेंड चेंज है, सेल का ट्रेंड है और आप यहाँ पे सेल ट्रेंड को ले सकते हैं, जो कि तकरीबन लगभग 900 पिप्स के करीब जो है अप्लाई, 900 पिप यहाँ पर एक प्रॉफिट हुआ था। तो कोशिश करें जो प्रॉफिट आपका बेटर प्रॉफिट है, जिसको आप बुक करते हैं और आपको समझ आता है कि भाई मैं इसी प्रॉफिट के अंदर से इसको मैं लूँ और एग्ज़िट कर जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर है। देखा जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 900 पे 18 के ऊपर यानी 18 के ऊपर वहाँ पे एग्ज़िट किया गया, वेट किया गया 18-15 के ऊपर, 18-14 के ऊपर बाय लेने की कोशिश की, बट दोबारा अगेन फिर से न्यूज़ अप्लाई हुई और फिर से मार्केट दोबारा डाउन हुई। तो वहाँ पर तमाम ट्रेड्स को क्लोज़ करते हुए रेस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगेन एंड अगेन क्लिक लें और ट्रेड ही करें। ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया था कि जैसे ही 18-16 को इसने टच किया, बाय ट्रेंड दोबारा बन गया था, रिवर्सल स्पाइक अगेन जो है वो अप्लाई हुआ था, बट रिवर्सल स्पाइक के साथ फिर दोबारा से मार्केट ने अपना आप ऑलमोस्ट जो है वो ये वाला एंगल था, एक दफ़ा यहाँ पे शेडो बना, सेकंड टाइम शेडो बना और बाय की कैंडल थी और उम्मीद थी कि यहाँ से नेक्स्ट फर्दर जो कैंडल है वो बाय की तरफ आएगी। यहाँ पर एक सिग्नल दिया गया था बाय का, बट मार्केट दोबारा से डाउन हुई, डाउन होने के बाद फिर ऊपर गई और यहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि आप अपनी 18-15 की ट्रेड को कट नहीं करेंगे, भले चाहे ये आपको 18-10 के ऊपर ले जाए। बट ये मैक्सिमम जो गई थी तकरीबन 1802 पे गई, कोई किसी किस्म का एसएल कुछ भी नहीं था। अगेन यहीं से एक मैक्सिमम मार्केट ने मूव लिया, जो कि बताए गए एंगल के मुताबिक तकरीबन 1827 और 1825 के ऊपर यहाँ पे टीपी बुक करके तो एग्ज़िट कर दिया इसको। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो एंगल था, इस एंगल के ऊपर मुमकिन ही नहीं था, एक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि ये एंगल मैक्सिमम गिरते गिरते तकरीबन इतना एक ज़्यादा यानी 1500 पिप का जो है ना एक नेगेटिव जो यहाँ पर इम्पैक्ट है वो ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ही अगेन एंड अगेन जा रही, बट 1, 2, 3 चौथे घंटे के अंदर जाके पता चला कि एक्चुअली बायर्स का जो ज़ोर था, जो बायर्स की तरफ से एक कॉल थी, वो मैक्सिमम यानी बाय का जो ज़ोर था वो इंतहाई स्ट्रांग ज़ोर था, जिसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह टीपीज़ वगैरह हिट हुई और यहाँ से एग्ज़िट कर दिया।
अब राइट नाउ अगेन इसी पोजीशन की बात करते हैं। इस पोजीशन के ऊपर तो आप बिल्कुल किसी किस्म का बाय का रिलाय ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपका बड़ा अकाउंट है, इक्विटी अच्छी है, तो आप यहाँ पे एक माइनर सी बाय लगा सकते हैं। 0.02 0.05 भी आप लगा सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं। बट कोशिश कीजिए कि 0.01 0.02 से ज़्यादा आपने नहीं चलना है, क्योंकि अगर ये रिवर्सल दे जाता है और रिवर्सल के ऊपर 1850 कर जाता है तो आप कोशिश करें कि 1780 यानी 1880 के ऊपर मैक्सिमम 1880 के ऊपर आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। 1880 आलमोस्ट जो है 1780 आलमोस्ट जो है ये एंगल बनता है। अब मज़े की बात ये है कि 18 के फिगर के अंदर पूरा हफ्ता ट्रेड कर गए तो ज़ुबान पे भी वो 18 का ही फिगर है। तो इस टाइम पे राइट नाउ 1791.54 चल रहा है। तो आज के दिन अगर आप ना ट्रेड करें, ये मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, तो बेटर है। टेक्निकली एनालिसिस है, टेक्निकली मूव है, और इसी पोर्शन को अगर ये छू के दोबारा से ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पर एक अच्छा खासा बाय का मोमेंटम ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऊपर्स के लगे जितने बैरियर हैं वो तो इस टाइम पर राइट नाउ मुंह चढ़ा रहे हैं कि भाई जितने हमारे बैरियर्स थे वो उस बैरियर से नीचे आ चुका है। अब हमें या तो सेल की तरफ बैरियर बनाने चाहिए कि हम किस किस बैरियर के ऊपर क्या क्या और किस किस एंगल के ऊपर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगेन आते हैं इस वाले पोर्शन की तरफ, यानी 18, 25, 26, 23, 25, 26, 23 के एंगल को हम एक बेहतरीन एंगल मानते हैं कि अगर ये वाला एंगल क्रॉस करता है तो इस एंगल के ऊपर हम अच्छा खासा मोमेंटम उठा सकते हैं। तो इस चार्ट को लीनियर चार्ट यानी लाइन चार्ट करके देखते हैं। टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है इस टाइम पे राइट नाउ। अगर देखें 1 2 3 यानी 1844 के ऊपर 3 दफ़ा इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, देन फिर ये नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। डाउन साइड पे अभी तक इसकी कोई इस तरह की रिजेक्शन नहीं है जिसको 3 टाइम हम रिजेक्शन मान के तो इस पोर्शन के ऊपर हम बाय लगा सकते हैं। लिहाजा इसको आज़ाद थोड़ा सा छोड़ देना वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अगेन आते हैं ब्रोकर के हवाले से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रोकर कौन सा, किस ब्रोकर को चूज़ किया जाए। तो आप वीडियो पे चले जाएं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले टॉप के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने अकाउंट को क्रिएट करें। देन उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी स्क्रीनशॉट दें, अपना नाम बताएं, देन आपको ग्रुप के अंदर ऐड अप कर दिया जाएगा। तो होप सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हम हर रोज़ प्रॉफिट ही लेने आते हैं। सम टाइम कोई एक हफ़्ता ऐसा होता है कि हम मार्केट को पूरा हफ़्ता सिर्फ एनालिसिस करते हैं, डॉग वॉच करते हैं, देखते हैं कि हम किस एंगल के ऊपर किस ट्रेड को ले सकते हैं और किस एंगल के ऊपर हम इंतज़ार कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इंतज़ार करेंगे और मैक्सिमम मार्केट, क्योंकि देखें जब हम सेल लगाते हैं तो हमारी कोशिश होती है हमने तो सेल लगाई है तो मार्केट को सेल जाना चाहिए। हम अपने माइंडसेट के मुताबिक मार्केट को कभी भी नहीं लेकर चल सकते। अगर हमने बाय लगाई है और हम मैक्सिमम रिलाई कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट ने बाय ही जाना है, तो मार्केट कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि फ़ंडामेंटल जो हैं वो ठीक ठाक असरअंदाज करते हैं। तो इसी तरह मज़ीद फ़ॉरकास्ट को अगर आगे करते हैं, जुमरात के दिन का फ़ॉरकास्ट देखते हैं, तो जुमरात के दिन एक हाईली इम्पैक्ट है। ये जो अपकमिंग वीक है इसके अंदर 4:30 के ऊपर सेम है जिस तरह मैंने आपको बोला है कि अमेरिकन मईशत अपने आप को या अपनी जो करेंसी है उसको स्टेबल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं जुमरात के दिन। तो इसमें होने को कुछ भी हो सकता है, तो इसमें आप एहतियात ज़्यादा करें, स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी ट्रेड करें। दोबारा आते हैं कि जी अपकमिंग जो फ्राइडे है जुमे के दिन, तो जुमे के दिन भी 5:30 बजे की जो न्यूज़ है, 1 2 3 4 5 न्यूज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ चल रही है और ये भी अच्छा खासा जो इम्पेक्ट है वो लेकर चलती है। और ऑलरेडी इसी तरह कैनेडियन करेंसी जो है काडा जो है CAD, इसके ऊपर भी ठीक ठाक इम्पेक्ट पड़ेगा। और सेम लाइक इसी तरह नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है उसको भी इसके साथ साथ लागू किया जा रहा है। और इसके साथ जो एवरेज हावरली अर्निंग की जो न्यूज़ है उसको भी साथ चलाया जा रहा है। तो तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा वो एक अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें। और एक प्रिकॉशंस है मेरी तरफ से कि ये जो अपकमिंग वीक है इसके अंदर कम से कम लॉट साइज़ को आप यूज़ करें, थोड़ा प्रॉफिट बना लें, जज्बाती नहीं होना, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने लगी हैं। तो पता चले कि आप ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में बड़ी लॉट या ज़्यादा लॉट का जब आप सहारा लेते हैं तो आपका जो एक कैपिटल होता है आप अपने कैपिटल से भी लॉस कर देते हैं। तो जब कैपिटल रहेगा तो आप मज़ीद नेक्स्ट फर्दर आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर
अपने आप को या अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। जब कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट की आप एक उम्मीद और लालच रखेंगे तो। वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जो इस चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं फॉरकास्ट के हवाले से वो टाइमली आप तक रिसीव होती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।